थोड़ा ठक्का डाल दीजिए तो जी बोल दीजिए। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, जिला पंचायतें किसी भी क्षेत्र में बदलाव लाने की रखती है शक्ति। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में आयोजित रक्तदान शिविर में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। शिविर में 891 यूनिट रक्त संग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो में आयोजित विकास मेले में होंगे शामिल। करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। और सावन की 5वीं और मलमास की 3री सोमवारी पर देवघर समेत राज्य भर के शिवालयों में भक्तों की उमड़ी भीड़। बोलबम के जय घोष से बाबा मंदिर परिसर गुंजायमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला पंचायतें किसी भी क्षेत्र में बदलाव लाने की शक्ति रखती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में देश के पंचायती राज को सशक्त करने की दिशा में कई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। आज ग्रामीण भारत में छोटे छोटे कस्बों वाले हिंदुस्तान में एक नया उमंग, नया जोश दिखता है। जिला पंचायतें किसी भी सेक्टर में बड़े परिवर्तन लाने की अपार शक्ति रखती है। ऐसे में भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर आप सभी की भूमिका बहुत ही बड़ी हो जाती है। साथियों, अमृतकाल की 25 वर्षों की यात्रा में हमें बीते दशकों के अनुभवों को भी ध्यान में रखना होगा। आजादी के बाद 4 दशक तक कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आया था कि गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना आवश्यक है। कि गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना आवश्यक है। इसके बाद जो जिला पंचायत व्यवस्था बनी भी, उसे कांग्रेस शासन में उसे अपने नसीब पर छोड़ दिया था, अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। यानी गांव में बसने वाली देश की 2/3 आबादी के लिए अपनी सड़क, बिजली, पानी, बैंक, घर, ऐसी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए जीवन की प्राथमिक सुविधाओं के लिए तरसना, यही उनकी नीयत बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और अब सीधे चलते हैं प्रगति मैदान, जहां प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। योजनाएं तैयार की जा रही हैं। सरकार हिमगिरी का पुनर्गठन करने के उनके नवीनीकरण पर भी काम कर रही है। खादी विभाग से जुड़े डिजाइनर, निर्यातक, व्यापारी बैंक और अन्य लोगों की वजह से वोकल फॉर लोकल अभियान में खादी सबसे आगे चल रही है। आज भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में विकसित देशों में ऊपर है। हमारे पंतप्रधान जी के कार्यों की वजह से आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहे हैं। उनकी प्रशंसा और गौरव पूरी दुनिया में हो रहा है। राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी ने
खादी को स्वतंत्रता से जोड़कर एक नई शुरुआत की थी, उनके बाद खादी और हैंडलूम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई ऊंचाई प्रदान की है। माननीय मोदी जी ने खादी के ब्रांड एम्बेसडर है और खादी और हैंडलूम परिवार की ओर से मैं उनको शुक्रगुजार हूं कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 सालों में जो काम हुआ है उससे हमारा आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। 2030 में हमारा देश ग्लोबल अर्थव्यवस्था में तीसरे क्रमांक पर पहुंच जाएगा। यह वादा 140 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री ने किया है। 9 साल के आम जनता के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं मोदी जी ने शुरू की हैं। देश के गरीब पिछड़े समुदाय के लिए 55 से अधिक योजनाएं मोदी जी ने घोषित की हैं। साप्ताहिक अवकाश के बाद आज संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा की कार्यवाही आज सवेरे 11 बजे शुरू हुई। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इधर राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के कारण प्रश्नकाल नहीं चला। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की 2 साल की सजा और दोष सिद्धि को रद्द कर दिया था। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्थान की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में शामिल हुए। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि स्वर्गीय प्रवीण सिंह ने समाज में जो अपनी पहचान बनाई थी उसका ही उदाहरण आज रक्तदान शिविर में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का दायित्व सिर्फ परिवार चलाने के लिए ही नहीं बल्कि तरीके से सेवा करने के लिए भी होना चाहिए। मौके पर खरसावां विधायक दशरथ गागराई और ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह समेत बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे। मौके पर 891 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। उद्देश्य है कि जो संग्रहित रक्त है वो किसी न किसी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, पीड़ित जिन्हें आवश्यकता हो उन्हें प्राप्त हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बोकारो दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और उप विकास आयुक्त ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के तारानारी में आयोजित विकास मेले में शामिल होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री 292 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा श्री सोरेन लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। हजारीबाग पथ अंचल के अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह के खिलाफ एसीबी ने पीई दर्ज की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आयकर विभाग के आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री सिंह के खिलाफ पीई दर्ज करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने 22 नवंबर 2022 को छापेमारी के दौरान करीब 400 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए थे। की बैठक में बेसिकली जितना भी जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, अपराध से रिलेटेड जो है, हम लोग के हजारीबाग रेंज के जितने भी अपराध घटनाएं घटित हुई हैं उनमें क्या कार्रवाई हुई है, उनकी रोकथाम कैसे करनी है, उसी के बारे में लगातार परस्पर उसी पर चर्चा चल रही है और आगे भी अभी चलेगी। हजारीबाग प्रक्षेत्र के जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कल बैठक कर अपराध और नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने हजारीबाग प्रक्षेत्र में पड़ने वाले सभी जिले के पुलिस अधीक्षक को अपराध पर नियंत्रण करने की हिदायत दी।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे आज चौथे दिन भी जारी है। यह सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है। सर्वे बिना कुछ तोड़फोड़ जीआरपी की तकनीक के जरिए हो रहा है। धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे सुबह 10 बजे से शुरू होगा। ये सर्वे शाम 5 बजे तक चलेगा। इस बीच लंच ब्रेक भी होगा और नमाज के वक्त सर्वे को रोका जाएगा। इससे पहले सुबह 8 बजे से सर्वे शुरू होता था। कल एएसआई गुंबद और उसके आसपास से साक्ष्य जुटाए हैं। तहखानों में जाकर सर्वे किया है। ज्ञानवापी के तैयार नक्शे के आधार पर मिल रही आकृति, उसकी बनावट और निर्माण का ब्यौरा, टोपोग्राफी शीट भी उतारी गई है। दीवारों की 3D फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई है। एएसआई के विशेषज्ञों के अधिकारियों से जो चर्चा हुई है उसके मुताबिक सर्वे 15 दिन में पूरा हो सकता है। आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग और स्कैनिंग कराई जा रही है। बोकारो में रिमांड और जमानत न्याय शास्त्र के विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और सम्मानित अतिथि के तौर पर झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने अपने संबोधन में पुलिस द्वारा मुजरिमों को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस की जिम्मेदारियों को विस्तार से बताया। Justice of that High Court, after the Supreme Court directed its expeditious disposal, I had occasion to survey the law as it stood on the grant or rejection of anticipatory bail. I concluded that although Sushila Agarwal had partly overruled Siddharam Santilagabaya Maitre to the extent that it held no conditions can be imposed while granting anticipatory bail, the principles outlined therein can still guide courts. विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आगामी 9 और 10 को रांची के झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन होगा। बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। अधिकारी लगातार दौरा कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान झारखंड की सभ्यता और संस्कृति पर केंद्रित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 द्वारा ली गई चंद्रमा की पहली तस्वीरें जारी की है। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद चंद्रमा की सतह की शानदार तस्वीरें खींची है। ये चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के एक दिन बाद इसरो ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में चंद्रयान-3 से ली गई चंद्रमा की तस्वीरें दिखाई गई हैं। वीडियो के जरिए जारी तस्वीरों में चंद्रमा को नीले हरे रंग में दिखाया गया है। चांद पर कई गड्ढे भी नजर आ रहे हैं। वहीं कल चंद्रयान-3 की कक्षा को भी कम किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया कि चंद्रमा की निचली कक्षा में पहुंचने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। यान इस समय 170 गुणा 4313 किलोमीटर की कक्षा में है। कक्षा घटाने की अगली प्रक्रिया बुधवार 9 अगस्त को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच पूरी की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले शनिवार को चंद्रयान-3 को चंद्रमा की बाहरी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूरे होने पर 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 1 वर्ष तक परिषद की ओर से 1 लाख गांवों तक संगठन विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बात की जानकारी रांची में विश्व हिंदू परिषद के युवा अनुषांगिक संगठन बजरंग दल की राष्ट्रीय बैठक के समापन सत्र में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू युवाओं में समाज सेवा, देशभक्ति, स्वावलंबी और उन्हें कर्तव्यनिष्ठ बनाकर देश सेवा का भाव जगाना ही बजरंग दल का लक्ष्य है। बिरसा मुंडा है, रानी गाइडिंलियो है, राणा पूजा भील है, राणा वैसे ही टंट्या मामा भील है कि जिन्होंने मुगलों की सत्ता के विरुद्ध और यूरोपीय सत्ताओं के विरुद्ध भीषण संघर्ष भी किया, देश, धर्म, संस्कृति, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बलिदान भी किया। तो उनका स्मरण करना ये भारत के परिस्थिति में अत्यंत उपयुक्त है।
सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला थाना क्षेत्र में सहदेव महतो हत्याकांड के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अन्य 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। और उसके बीवी का जो प्रेमी था, उसका नाम था जैसन कुम्भकार। ये दोनों के साजिश से इसको मरवाया गया है। और तो इन दोनों को, और उस दिन से ये फिर फरार चल रहा था जैसन कुम्भकार को परंपरागत तरीके से अनुसंधान करते हुए उसको पकड़ा गया तथा उस क्रम में उससे पूछताछ किया गया तो उसने अपना आरोप कबूल। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया लाल बिल्डिंग चौक के पास स्थित एक ज्वेलरी दुकान के बेखौफ अपराधियों ने कल दिन दहाड़े लूटकांड की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान से लाखों रुपए के आभूषण लूटकर फरार हो गए। पुलिस लुटेरों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है। 3 लोग जो है वो आए थे दोनों डायरेक्शन से, और उसको हम 392 कहते हैं सेक्शन के हिसाब से। आज ये टेस्ट नहीं कर पाए हैं क्योंकि ये दुकान खोले ही थे, और कुछ बहुत जो होती है ना, हर दिन की ज्वेलरी लोग रख देता है, फिर हर दिन निकाल करके उसको देता है। तो ये असेसमेंट करके बताएंगे, ये भी बताया नहीं है। जैसे ही बताएंगे हम लोग बाकी कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, और जहां भी है वो पुलिस की गिरफ्त है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। लोहरदगा जिले के भक्सो हरमू मुक्ति धाम में राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू ने पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए चंदन का पौधा लगाया। मौके पर उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण संरक्षण और अपनों की याद में पौधारोपण जरूर करना चाहिए। उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी के खिलाफ रांची पुलिस ने बुढ़मू और ठाकुरगांव थाना क्षेत्र से सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने टीएसपीसी के उग्रवादी विकास गंझू को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार उग्रवादी से पुलिस पूछताछ कर रही है। रामगढ़ जिले में अपराधियों ने एक होटल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस जिले की सीमा को सील कर अपराधियों के संभावित ठिकानों पर लगातार छापामारी कर रही है। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरली पहाड़ी गझंडी निवासी एक युवक से हजारों रुपए ब्लैकमेल कर ठगने का मामला प्रकाश में आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवक के दोस्तों ने उसके आपत्तिजनक फोटो एडिट कर उसे ब्लैकमेल कर लगभग 2 लाख रुपए के गहने और 70,000 रुपए नकद ठग लिए। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी से नकाबपोश अपराधियों ने चाकू का भय दिखाकर 4,16,000 रुपए लूट लिए। मामलों को लेकर साहिबगंज जिले के बोरियो चांदनी चौक निवासी मुन्ना शाह ने ललमटिया थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड के जियापानी गांव में डोभा में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम है। ग्रामीणों के अनुसार दोनों बच्चे गांव के अन्य बच्चों के साथ अपने घर से करीब 500 मीटर दूर खेत में खेल रहे थे। इसी दौरान एक बच्चे का पैर फिसल गया और वह डोभा में गिरकर डूबने लगा। उसे बचाने के क्रम में एक अन्य बच्ची भी डूब गई। रांची के कांके रोड स्थित कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल में इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट पर इन हाउस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान कक्षा प्रबंधन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर शिक्षकों को अपने बच्चों की अच्छाई और कमजोर पक्ष को जानकर उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित और सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। दुमका जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र के बिराजपुर गांव में पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पति ने खुद भी चाकू मारकर आत्महत्या का प्रयास किया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के बाहर एक मृत गर्भवती महिला के मायके वालों ने जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने न सिर्फ मृतक के ससुराल वालों की चप्पलों से पिटाई की, बल्कि जिस बाइक से वे आए थे उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद पुलिस ने बाइक से आए मृत महिला के ससुराल वालों को हिरासत में ले लिया। रोटी बैंक रांची के सेवा केंद्र के माध्यम से सेंट्रल एकेडमी स्कूल ने 300 जरूरतमंदों को भोजन कराया। मौके पर समाज सेवी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि रोटी बैंक रांची की ओर से जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। इसी उद्देश्य से सेंट्रल एकेडमी स्कूल की ओर से 300 जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया गया। खूंटी में ऑल चर्चेज कमेटी की आह्वान पर मणिपुर में हुई हिंसा के विरोध में लोगों ने मौन जुलूस निकाला।
मौन जुलूस खूंटी के कचहरी मैदान से प्रारंभ होकर भगत सिंह चौक मेन रोड होते हुए नेताजी चौक होकर वापस संत मिखाइल स्कूल परिसर में सभा में तब्दील हो गई। जमशेदपुर में भारतीय डाक विभाग की ओर से हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि तिरंगा ऑनलाइन के अलावा किसी भी नजदीकी डाकघर से मात्र 25 रुपए में खरीदा जा सकता है। सावन की 5वीं और मलमास की आज तीसरी सोमवारी है। इसे लेकर देवघर समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बैद्यनाथ धाम में रात से ही कांवरियों की लंबी कतार लगी हुई है। कांवरियों के जत्थों से पूरा इलाका केसरियामय हो गया है और बोलबम के जय घोष से पूरा बाबाधाम परिसर गुंजायमान है। जिला प्रशासन की ओर से कांवरियों के लिए सुलभ जलाभिषेक कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इससे पहले कल देवघर के उपायुक्त ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के अलावा मेला क्षेत्र में अंतर्गत कांवरिया पथ, रूट लाइन आवासन, पार्किंग, होल्डिंग पॉइंट, स्वास्थ्य सुविधा, यातायाती व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था का जायजा कंट्रोल रूम से लिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र, सूचना सह सहायता केंद्र में प्रतिनियुक्ति कर्मियों को सेवा भाव से श्रद्धालुओं की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। इस दौरान कहीं कहीं भारी वर्षा भी दर्ज की गई है। आज भी सवेरे से ही राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों तक कहीं कहीं गरज और वज्रपात के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। रांची सहित देश में दूरदर्शन के विभिन्न प्रादेशिक समाचार एकांश में कुल 215 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। रांची के लिए वरीय संवाददाता, एंकर सह संवाददाता, बुलेटिन एडिटर, कॉपी एडिटर, ब्रॉडकास्ट एग्जीक्यूटिव, वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन असिस्टेंट, वीडियोग्राफर, पैकेजिंग सहायक, कंटेंट एग्जीक्यूटिव के पद ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए applications.prasarbharati.org पर आवेदन भेजे जा सकते हैं। कोई दिक्कत होने पर स्क्रीनशॉट के साथ hr.ddnews@gmail.com पर दिक्कत साझा करें। अधिक जानकारी applications.prasarbharati.org पर देख सकते हैं। भारत ने चेन्नई में कल एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में मलेशिया को 5-0 से हरा दिया। 3 बार का चैंपियन भारत इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के अपने तीसरे मुकाबले में रविवार को भारत ने मलेशिया को 5-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने प्रतियोगिता में अपनी दूसरी जीत हासिल की। भारतीय टीम ने पहला गोल खेल के पहले क्वार्टर में किया, जिसे कार्तिक सेल्वम ने अंजाम दिया। इसके बाद भारतीय टीम के तेवर और तीखे होते गए और टीम ने 4 गोल और दाग के मुकाबले को 5-0 से अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए भी गोल किया और फील्ड गोल भी किए। भारतीय टीम अब अपने चौथे मुकाबले में सोमवार को दक्षिण कोरिया से भिड़ेगी। पाकिस्तान सरकार ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत आने के लिए मंजूरी दे दी है। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में खेला जाएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत का दौरा करेगी। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने विश्व कप के लिए पाकिस्तानी टीम के भारतीय दौरे की पुष्टि की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि खेल को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, इसलिए हमने अपनी टीम को भारत भेजने का निर्णय लिया है। और अब आज योग सूत्र में देखते हैं स्वस्थ रहने के लिए योग मंत्र। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज सीखते हैं एक ऐसी भारत योग की गति, एक ऐसी योग गति जो हमें दुर्गति से बचाती है, सदगति की ओर लेकर के जाती है और जिसका नाम ही है विरेचन गति। शास्त्र कहते हैं कि सर्व रोग मलाश्रयः, सारे रोगों की जड़ मल है, बॉडी का वेस्ट है और इस वेस्ट को बाहर निकालना बहुत जरूरी है।
विरेचन गति हमारी सारी गंदगी को बाहर निकालती है, नासिका के माध्यम से, यहाँ तक कि हमारी फेफड़ों की गंदगी को भी बाहर निकालती है। विरेचन गति को आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं, इस तरह से क्रॉस लेग्ड पोजीशन में भी कर सकते हैं, या फिर वज्रासन में बैठ करके भी कर सकते हैं। अगर आपको कमर में दर्द है तो आप इसे वज्रासन में करें, अदरवाइज सभी इसे जिस तरह से हम बैठे हैं ऐसे बैठ करके कर सकते हैं। हाथों की मुट्ठी बना लेंगे और अपने हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देंगे। यहाँ पर है मनोवाह नाड़ियां, माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स। इन मनोवाह नाड़ियों पर हमें प्रेशर डालना है फोर्सफुल एक्सलेशन के साथ। एक बार देखिए कैसे करेंगे। इस स्थिति में आना, सांस भरते हुए हाथों को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। ऐसा कम से कम 50 बार आप करेंगे और फिर दोनों हाथों को खोलकर लंबा गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना, फिर से लंबा गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। 50 बार ऐसा करने के बाद सेकंड स्टेप में हम अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेते हैं और सिर्फ लेफ्ट से इस ही क्रिया को दोहराते हैं। हर एक्सलेशन के साथ पेट का कॉन्ट्रैक्ट होना, और फिर आप अगले स्टेप में अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेते हैं और राइट से एक्सहेल करते हैं। पचास बार ऐसा करने के बाद हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल्स, यानी लेफ्ट से एक्सहेल किया, राइट से एक्सहेल किया। एक बार हम लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं, एक बार हम राइट से एक्सहेल करते हैं। 50 बार ऐसा करने के बाद दोनों हाथों को खोलना, लंबा गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। 3 बार डीप ब्रीदिंग करना। विरेचन गति को आप प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। निरापद क्रिया है, विच मीन्स नो साइड इफेक्ट प्रैक्टिस। हर एलिमेंट में, चाहे आपको डायबिटीज है, चाहे आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है या हाई रहता है, या अनेक और समस्याएं, सब समस्याओं का समाधान है विरेचन गति। तो आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, जिला पंचायतें किसी भी क्षेत्र में बदलाव लाने की रखती है शक्ति। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में आयोजित रक्तदान शिविर में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। शिविर में 891 यूनिट रक्त संग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो में आयोजित विकास मेले में होंगे शामिल। करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। और सावन की 5वीं और मलमास की तीसरी सोमवारी पर देवघर समेत राज्य भर के शिवालयों में भक्तों की उमड़ी भीड़। बोलबम के जयघोष से बाबाधाम परिसर गुंजायमान।